नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गोल्डन गिल्ड में। ये पिछला जो चैनल हमने बनाया था वो नाम की वजह से जो है उसमें समस्याएं आ रही थी, इसलिए चैनल का नाम चेंज करके गोल्डन गिल्ड रखा गया है। ये नया चैनल है, YouTube चैनल। आपको इस पर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आने वाले वीडियो जो है आपको मिलते रहेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। भारत के औषधि एवं विकास हमारा अगला टॉपिक होगा। हमने पिछले कक्षाओं में हम देख चुके हैं भारत के राज्य और राजधानी, उसमें परिचय देखे थे। उसके बाद क्या क्या टॉपिक कवर करना है, जो लोग नहीं देखे हैं वो पिछला वीडियो जाकर लिंक पर देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो भारत की औषधि एवं विकास के बारे में समझने से पूर्व हम पहले देखेंगे ब्रह्मांड के विषय में कि हमारा ब्रह्मांड कैसे उत्पत्ति हुआ, उसके बाद उसमें हमारा भारत का निर्माण कैसे हुआ। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। भूगोल में सर्वप्रथम हम ब्रह्मांड के विषय में जानते हैं। ब्रह्मांड, उसके बाद इसमें दो पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं पढ़ने के लिए, जिससे हमको पढ़ने में आसानी हो, इसके हिसाब से हम देखते हैं। तो भूगोल, ये ब्रह्मांड में आपका दो पार्ट हो जाएगा। इसमें जो है एक आपका भूगोल होगा और एक खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान, तो भूखगोल विज्ञान में हम लोग अंतरिक्ष के बारे में पढ़ते हैं। वो हम इसके विषय में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं ज़्यादा। हम भूगोल की तरफ चर्चा करेंगे, ठीक है। भूगोल में हमारा दो पार्ट होगा। एक विश्व को भूगोल पढ़ते हैं, एक हम लोग पढ़ते हैं भारत का भूगोल। ठीक है, एक विश्व का भूगोल, एक भारत का भूगोल पढ़ते हैं। विश्व का भूगोल हम लोग नहीं पढ़ेंगे अभी, ये हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे भारत का भूगोल। तो भारत का भूगोल, ब्रह्मांड, ये सब सारी चीजें। आप एक काम कीजिएगा, आप लोग एक कॉपी बनाइएगा अच्छी सी, उसमें आप लोग नोट्स बनाते चलिए और कॉपी और पेन लेकर के ही बैठिए, ताकि हम लोग आने वाले समय में, आने वाले दिनों में देखेंगे कि हम लोग पूरा भूगोल कवर करेंगे, ताकि आपका अच्छा से नोट्स भी तैयार हो जाए। तो ठीक, भारत का भूगोल में हम लोग इसमें जो है जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, जीवमंडल, और उसके बाद में मानव भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल और आपका सामाजिक भूगोल, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं ब्रह्मांड के विषय में। ब्रह्मांड के विषय में सर्वमान्य थ्योरी आती है जो है बिग बैंग। आप लोगों ने नाम सुना होगा। बिग बैंग थ्योरी सबसे मान्य है, सर्वमान्य है। इसका ऐसा मान्यता है कि लगभग 13-14 अरब वर्ष पहले ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई थी। और इसका जो सर्वमान्य थ्योरी है बिग बैंग, इसको जॉर्ज लेमेंटेयर ने दिया था, और इसका नामकरण मीटिंग हुआ था जो है, तो बेल्जियम है अपना जो है ये जॉर्ज लेमेंटेयर, इनने प्रतिपादित किया था इस। और बाद में इसको अल्फ्रेड वेगनर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की। लेकिन जो बिग बैंग का नाम है, वो इसका नाम जो है फ्रेड हायल ने दिया था। कभी भी एग्जाम पूछे कि बिग बैंग का नाम किसने दिया था, तो आप लोग बताएंगे फ्रेड हायल। ठीक है, आइए देख लेते हैं। पॉइंट टू पॉइंट आप लोग नोट करते जाइए, चाहे या पहले तो इसका परिभाषा नोट कर सकते हैं। अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को जो है हम ब्रह्मांड कहते हैं। ऊर्जा एवं जो द्रव्य है, द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड के उपरांत हम देखेंगे इसमें जो है कैसे उत्पत्ति हुआ इसका जो है सारी चीजें। विश्व में जो ब्रह्मांड
कि जिसमें आपका जो है एक तारा, जो सबसे बड़ा तारा है सूर्य है, उसके उपरांत उसमें जो 8 ग्रह हैं, पहले 9 ग्रह थे, ग्रह कम कर दिए गए, उसमें कोई जानकारी नहीं हुई तो इसलिए कम हो गया। तो 8 ग्रह है जो है ये अपना सूर्य हो जाएगा, ठीक है। ये सूर्य हो गया, इसमें आपके ग्रह रहेंगे बुध, शुक्र, पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल, माफ कीजिए, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये सारी चीजें ऐसे राउंड बाय राउंड चक्कर लगाते हैं, ये सारे एक सीरियल में ना होकर के अलग अलग स्थान पे हैं। ये समझाने के लिए हमने ऐसा बना दिया है, तो आप लोग नोट कर सकते हैं इसको जो है बारी बारी सर्किल से, सभी का अलग अलग है जो इसमें। सबसे बड़ा ग्रह जो है इसमें बृहस्पति है, तो इसको बड़ा बना लेंगे। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, इसको नोट कर लीजिएगा। बुध, शुक्र, बुध, शुक्र, पृथ्वी, ये हमारा पृथ्वी है, मंगल। हाल ही में मूवी आया था मंगल, मार्च, मंगल के ऊपर था, अक्षय कुमार ने उसमें थे जो है, तो आप लोग देखे होंगे। मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ये सारा सूर्य का चक्कर लगाते हैं, सूर्य अपने एक जगह विराजमान है, सारे जो है जो ग्रह हैं वो सब सूर्य का चक्कर लगाते हैं अल्टरनेटिव, ठीक है। ये सब निर्माण हुआ है ब्रह्मांड का, और उसमें हमारा पृथ्वी का निर्माण अलग से देखेंगे हम लोग, पृथ्वी का कैसे निर्माण हो, कैसे इसमें देश जो सारी जो जल धाराएं थी सब एक ही थी, बाद में जो है धीरे धीरे सब अलग हो गए, ठीक है। आइए देखते हैं उसको थोड़ा, ये सारी चीजें हम लोग थोड़ा समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग सीधा डायरेक्ट भारत के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। पॉइंट बाय पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लेंगे। हम बोल दे रहे हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट का सिद्धांत जो है जॉर्ज लेमेंथियर ने दिया था। ये बिग बैंग जो है, बिग बैंग का सिद्धांत जॉर्ज लेमेंथियर ने दिया था, और इसकी व्याख्या जो है ये बेल्जियम के थे खगोल वैज्ञानिक, और इसका जो है विवेचना जो है इसकी जो विवेचना की थे अल्फ्रेड नोबेल। पहले ये देख लेते हैं बिग बैंग का नाम किसने दिया। बिग बैंग का नाम फ्रेड हायल। फ्रेड हायल ने दिया था, और इसकी विवेचना जो है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, विवेचना जो है अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर ने किया था, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि 1307 अरब वर्ष पहले जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। बाद में बिग बैंग की जो महाविस्फोट के सिद्धांत है, इसको नासा ने 2001 में इसको जो है सर्वाधिक मान्यता प्रदान की। ये भी आप लिख लेंगे, ठीक है। नासा ने 2001 में इसकी पुष्टि की। ठीक, अब हम देखेंगे इसमें कैसे भारत का निर्माण हुआ, ठीक है। अगला पॉइंट नोट कीजिएगा, ऐसा ये गोला है, वृत्त नहीं है, ठीक है, पृथ्वी है जो है, तो इसमें पहले
ऐसा माना जाता है कि ये पेंजिया था, पेंजिया तो माफ कीजिए एक बार, पेंजिया, और ये पैथालासा, या इसको टेथिस सागर बोलते हैं, टेथिस सागर। तो पेंजिया तो ये चट्टान से ये अपना जो है स्थल भाग है, ये पूरा सागर है, ये कम है ये ज्यादा है, इसलिए एक हिस्सा स्थल भाग, एक 3 हिस्सा पानी, ऐसा माना जाता है पृथ्वी के ऊपर। ठीक है, बाद में पेंजिया टूट गया जो है, पेंजिया दो भागों में विभाजित हो गया। ये हो गया अंगारा लैंड, ये हो गया गोंडवाना लैंड, ये हो गया टेथिस सागर। ठीक है, ये टेथिस सागर और गोंडवाना लैंड। अब इसमें जो है फिर से डिवाइड हो गए जो है, कहाँ पे काम करते हैं, यही बनाते हैं। ठीक है, ये आपका विभाजित हो गया, इसको बना लिए होंगे, इधर इधर ही बनाते हैं जो है, इसको नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में विभाजित हो गया। उसके बाद जो ये अंगारा लैंड था और गोंडवाना लैंड था, ये भी टूट कर विभाजित हो गया, धीरे धीरे खंडन हुआ है जो है इसका। तो ये अपना जो है ये आपका हो गया उत्तरी अमेरिका, बोल रहा हूँ, देखा ही नहीं दे रहा हो, बोल तो रहा हूँ, आप लोग लिखते जाइएगा कॉपी पे। उत्तरी अमेरिका, और ये हो गया यूरोप महाद्वीप, ये हो गया एशिया, ये हो गया दक्षिण अमेरिका, ये हो गया आपका अफ्रीका, ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया, महाद्वीप, ये हो गया, ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये जो है इसमें जो है ये टकराता है धीरे धीरे, ये जो है टकराता है इसमें धीरे धीरे, और उसके बाद ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट यहाँ पे लगता है। ठीक है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ये, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इसलिए नाम है, आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया से मिला हुआ नाम है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है जो है, यहाँ पे लगता है, ये जाके टकराता है, जिससे हमारा हिमालय का निर्माण होता है। इसलिए भारत जो है यहीं पे तो है स्थित है, उत्तरी गोलार्ध पूर्णतया, ये हम लोग आगे चर्चा करेंगे अभी जस्ट तुरंत जो है। तो यहाँ पे जो टकराता है जब ये, तभी भारत का निर्माण हुआ है, हिमालय का निर्माण हुआ है। उसके बाद यहाँ से जो सागर ये अपना पानी का जो बहाव था, वो चीज़ ऐसे जब इसमें टकराया जो है, तो पर्वत का निर्माण हो गया, और इसलिए जो पठारी क्षेत्र है भारत, ये भारत का प्रायद्वीपीय पठार है जो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है, वहाँ की चट्टान और यहाँ की चट्टान मिलती जुलती है, इसलिए इसको सर्वमान्य माना गया है, ये बिग बैंग धमाका से ही आया था जो है, तो ये मान्यता प्राप्त है। अब आप लोग नोट कर लिए होंगे, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग भारत की अवस्थिति के बारे में अब पहुंचेंगे। ठीक है, ब्रह्मांड हम लोग देख चुके, थोड़ा बहुत जानकारी इसमें जो भी थी भारत के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देख चुके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं भारत के रिगार्डिंग। ठीक है, भारत के रिगार्डिंग बात करेंगे तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे अक्षांशीय और देशांतर रेखाएं सर्वप्रथम, तो उसके बाद भारत के विषय में चर्चा करेंगे, अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ठीक है,
अक्षांशीय और देशांतर रेखाएं। अक्षांशीय और देशांतर रेखाएं, ठीक है। अक्षांशीय और देशांतर रेखाओं की आवश्यकता क्यों पड़ी? सर्वप्रथम बात तो यही होती है कि अक्षांशीय और देशांतर रेखाओं की बात क्यों उठी और इसको कैसे समझी। सर्वप्रथम आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए किसी जगह पे किसी स्थान को लोकेट करना है तो कैसे हम करेंगे। मान लीजिए समुद्र के बीचों बीच हम लोग नाव लेकर हैं जो है, यान वोट लेकर हैं जो है, तो कैसे किसी को बताएंगे कि हम लोग इस पोजीशन पे इस स्थान पे हैं? नहीं बता सकते हैं। इसलिए जो है इसको इजाद किया गया है, ठीक है। आइए समझते हैं। ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है। एक रेखा ऐसे काल्पनिक माना गया इसके मध्य में, ठीक है। इसके मिडिल पॉइंट ये, इसको क्रोड कहते हैं, ठीक। क्रोड, ये मिडिल पॉइंट क्रोड, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, साथ साथ आप लोग बनाते चलेगा, नहीं तो उसमें सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। जो ऐसी जो रेखाएं हैं, क्षैतिज जो रेखाएं हम खींचेंगे इस पे, काल्पनिक रेखाएं हैं, इस पे रेखा तो कोई खींची नहीं गई है। जो काल्पनिक रेखाएं हैं, ये जो है क्षैतिज जो रेखाएं खींची जाएंगी ऐसे ऐसे करके, वो आपका अक्षांशीय रेखा है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ कहीं एक होगा, चलिए आप मानते हैं एक, ऐसा दो, ऐसे ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ऐसी कितनी रेखाएं खींची जाती है, इधर खींचेंगे हम। ऐसे हम लोग खींचे, ठीक है। सूर्य की किरणें जो है जिस स्थान से इधर आती हैं, जिस स्थान से इधर जाती हैं, ये आपका उत्तरायण, ये आपका दक्षिणायन, ठीक है। हम लोग इसको नहीं देखे थे कि भारत हमारा किस गोलार्ध में है। हम लोग इसके बाद चर्चा कर लेंगे उसके विषय में। पहले इसको देख लेते हैं, अक्षांशीय रेखाओं के विषय में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ये आपका 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तो है ही, उत्तरी अक्षांश ये उत्तरी अक्षांश, ये दक्षिण अक्षांश, ठीक है। इसको बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा, ये आपका, ये भी 23.5 डिग्री, ये आपका मकर रेखा, ये आपका मकर रेखा है। सूर्य जब इधर आता है, सूर्य जब उत्तरी गोलार्ध की तरफ चढ़ता है तो उसको उत्तरायण कहते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध की तरफ जब बढ़ता है उसे दक्षिणायन कहते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा दिन इसलिए जो है 21 जून होता है, जब उत्तरायण रहता है मई जून के महीने में, तो आपका उत्तरायण होता है, इसलिए 21 जून को आप नोट कर लेंगे जो है इसको। चलिए अभी नोट करा देते हैं सारी चीजें, कौन सा दिन बड़ा होता है, कौन सा दिन छोटा होता है, ये सारी चीजें मैं आपको नोट करा देंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। ये कर्क रेखा हो गई, मकर रेखा, ठीक है। ऐसी कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? एक से खींचे 90 डिग्री तक, 90, एक से खींचे 90 तक, 90 डिग्री तक, 180, ठीक है। एक रेखा ये मध्य वाली हो गई, तो कुल अक्षांशीय रेखाएं, कुल अक्षांशीय रेखाएं, कुल अक्षांशीय रेखाएं 181, ठीक है। कुल अक्षांशीय रेखाएं 181। अब कुछ लोग
पढ़े होंगे विद्वान लोग तो कहेंगे जो है नहीं 181 तो नहीं होती है। तो चलिए बताते हैं। यहाँ जो 90 डिग्री तक हम लोग पहुँचते हैं, जो 90 डिग्री तक पहुँचेंगे तो यहाँ तो एक ही पॉइंट बचेगा, तो उस पर कैसे रेखा खींच सकते हैं? हाँ सही आप लोग सोच रहे हैं, इस पे कैसे रेखा खींच सकते हैं और इस पे कैसे रेखा खींच सकते हैं? तो यहाँ से तो एक दो रेखाएं कम होंगी ना, चलो -2 कर देते हैं। 179, 179। तो जो एग्जाम में रहेगा ये वाला ज्यादा सही है, ठीक है, इसको आप लगाइएगा, ठीक है। चलिए हो गया 1 करोड़, ठीक है। अब यहां से देखते हैं हम लोग, यहां से जब उत्तरायण होता है तो यहाँ 21 जून, 21 जून को सबसे बड़ा दिन, ठीक है। 21 जून को जब सबसे बड़ा दिन है तो 21 जून को सबसे बड़ी छोटी रात भी होगी, ठीक है। 22 सितंबर, 22 सितंबर एक डेट है, 22 सितंबर वो सबसे छोटा दिन होता है। 22 दिसंबर था क्या, 22 दिसंबर। चलिए इसके विषय में आगे चर्चा कर लेंगे हम लोग जब भारत में देखेंगे, ठीक है। ये सारी चीज, ये कर्क रेखा, ये आपका अक्षांशीय रेखा हो गया, ठीक है। माफ कीजिएगा, किसी वजह से वीडियो स्टॉप हो गया था। चलिए आइए देखते हैं। तो अक्षांशीय रेखा हम लोग देख चुके, अब हम लोग देखेंगे देशांतर रेखा। ये 21 जून को सबसे बड़ा दिन और 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात होती है, ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। सबसे बड़ी रात, बाईस दिसंबर को सबसे बड़ी रात। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अक्षांशीय रेखाएं ये काल्पनिक रेखाएं हैं जो है 1 बाय 1 खींची गई हैं, ऐसा माना गया है। तो जो लैटिट्यूड लैंगिट्यूड होता है वो नंबर आधारित किए गया है, वो आपका स्थान पे आ जाता है। आज कुल टोटल अक्षांशीय रेखा कितनी है? तो 181 नहीं रहेगा ऑप्शन में, तो ये इसको टिक कर दीजिएगा क्योंकि 179 ही खींची जा सकती है, ठीक है। आइए देखते हैं। 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा है, मकर रेखा 23.5 डिग्री, दोनों वही, इसलिए सूर्य जब ऊपर चढ़ता है तो ये उत्तरायण है, उत्तरायण। जब सूर्य नीचे आता है तो ये दक्षिणायन, दक्षिणायन। बस इतनी सी बात है और इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। चलिए इतना ही क्वेश्चन पेपर में आएगा, इससे ज्यादा इसके बाहर कुछ आएगा नहीं जो यहाँ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आपको इसके अलावा अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आइए देशांतर रेखा देखते हैं। देशांतर रेखा है, मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट है, ये आपका करोड़ हो गया, ये आपका भूमध्य रेखा हो गया, ठीक है। भूमध्य रेखा बीच वाली रेखा हो गई, ये करोड़ हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मान लीजिए कोई रेखा ऐसे खींची गई है, ऐसे ये पॉइंट पे ऐसे खींची गई है, ऐसे खींची गई है, ऐसे खींची गई है, ठीक। ऐसा ही कुछ इधर भी ऐसे ही खींची गई है, एक 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 एक, ठीक है। ऐसे ऐसे करके 1 डिग्री 2 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री ऐसे करके इधर साइड भी इधर साइड। तो टोटल जो देशांतर रेखाएं हैं, ये अक्षांशीय रेखा, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर रेखाएं देशांतर रेखाएं, ठीक है। तो कुल देशांतर रेखाएं आपका 360 डिग्री, 360 ऐसे ऐसे इधर हुआ 180, 180 उधर साइड, दोनों साइड गोले साइड, ठीक है। 360 डिग्री, ठीक है। और 360 डिग्री टोटल हो गया, ये देशांतर रेखा। और जो इन रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी
कितनी होती है? दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो है आपका 111.23 होता है, 111.23। और उसमें आप नोट नहीं किए थे, उसमें आपका कुल, इधर लिख देता हूं, आपका अक्षांशीय रेखाओं के दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच दूरी, दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी जो है आपका 111 किलोमीटर होता है। ठीक है, या किलोमीटर लिख दीजिएगा, किलोमीटर होता है। ठीक है, ये आपका देशांतर रेखाएं हो गई। अब हम लोग देखते हैं, ये आपका उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है, ये आपका यहाँ पे ये पूर्वी गोलार्ध, ये पश्चिमी गोलार्ध, ये पूर्वी गोलार्ध, ये पूर्वी गोलार्ध हो गया, ये पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी ऐसे हो गया, उत्तरी ऐसे हो गया, ये उत्तरी गोलार्ध, ये पूर्वी गोलार्ध, ये आपका नीचे जो है दक्षिणी गोलार्ध, उसके बाद यहाँ पे आपका पश्चिमी गोलार्ध, ये उत्तर है, ये पूरा उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये पूरब हो गया। ठीक है, तो भारत हमारा कहाँ पे है? भारत हमारा यहीं कहीं पे, ये आपका यहीं पे है भारत। ठीक है, पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में। इसलिए जब इसका अक्षांशीय विस्तार हम देखेंगे तो ये आपका, ये जैसे आपका 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री समथिंग है कुछ जो है, तो ये आपको उतना रहेगा, यहाँ पे 68, ये 97 डिग्री ऐसा कुछ है जो है, तो ये आपका उत्तरी गोलार्ध पूरा टोटल कहा जाएगा। ठीक है, आइए उसको भी देख लेते हैं। इसमें एक चीज और रह जा रहा है, इसमें हम लोग देखते हैं टाइम लाइन, GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, उसको भी समझ लेते हैं। समय रेखा GMT, ये अंतरराष्ट्रीय IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। तो जो ये वाली रेखा होगी, ये करोड़ वाली, यहीं पे आपका लंदन शहर यूरोप का पड़ता है, यूरोप महाद्वीप में लंदन शहर पड़ता है, आपका ब्रिटेन की राजधानी है। तो ये आपका लंदन पड़ता है जो है, यहीं से 0 डिग्री गुजरता है। इसी को मान लिया गया है कि समय यहीं से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे स्टार्ट हुआ है समय। ये आपका टाइम लाइन है। जैसे एक देशांतर रेखा के बीच कितने अंतर है, तो 4 डिग्री में 4 डिग्री घूमता है। ठीक है, उसी प्रकार ये आपका जो है समय लाइन चलती है। तो GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, नोट कर लीजिए, ग्रीनविच मीन टाइम, और IST के बीच कितने घंटे का अंतर है, तो 5-5.5 घंटे का, मतलब 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। ठीक है, ये चीज हो गई। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अक्षांशीय और देशांतर रेखाओं के बाद हम लोग भारत की भौगोलिक स्थिति के विषय में समझेंगे। तो टॉपिक डाल लीजिएगा। चलिए, इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना काफी है। आशा करता हूँ कि आप लोग इसको रेडी करेंगे, तैयार करेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।